हेलो एवरीवन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज सितंबर फर्स्ट वीक में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट्स के अंदर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज पूरा देखेंगे। क्या पूरा सीन है। ये सेशन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एस्पिरेंट जो आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ एसबीआई क्लर्क या आने वाले कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। ये इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मेरे पीडीएफ से आपने पढ़ लिया, उसके बाद इस माइंड मैप के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। अगर सेशन से अच्छा फीडबैक आया तो आने वाले दिनों में मैं सितंबर फर्स्ट वीक का कंप्लीट लेके आऊंगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक ऑर्डर दिया है अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ एसजीबी। एसजीबी का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और ऐसे 28 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उससे विड्रॉ करने का परमिशन दिया है, और जो इशू हुए थे 2018 मार्च से 2021 मार्च के बीच। ठीक है। और ये विड्रॉ कब तक कर सकते हो आप? टिल मार्च 26 2026 तक। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन मुद्दा है, एम जो है इसका इसका दोस्तों ये चीज है। पहले क्या होता था ना, एसजीबी को आप 8 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते थे। ठीक है। बट अभी जो नया डायरेक्शन आया है वो अगर आप 8 साल से पहले करते थे पहले, तो उसके आपके ऊपर पेनल्टी लग जाता था। ठीक है। पेनल्टी लग जाता, जैसे आपका कोई एफडी है, अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ता था बैंकों को। ठीक है। बट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर आपका एसजीबी 5 साल या 5 साल से ज्यादा है तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। और 5 साल बाद जो आपका गोल्ड बॉन्ड का जो रेट है, यानी गोल्ड बॉन्ड का रेट किससे दोस्तों डिटरमाइन होता है? रेट डिटरमाइन होता है जो आपका आज के दिन में मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है उससे डिटरमाइन होता है। यानी कोई बंदा अगर 2021 में अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदता है या 2020 में गोल्ड बॉन्ड खरीदता है, तो 2025 में यानी आज के दिन अगर वो चाहे, अगर वो उसको विड्रॉ करना है अपना गोल्ड बॉन्ड, तो आज के दिन में इस गोल्ड का जितना रेट होगा उसके रेट में उसे अपना गोल्ड बॉन्ड जो है एसजीबी जो है वो रिडीम कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका इंटरेस्ट रेट क्या है दोस्तों, 2.5%। और एडिशनल आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा 2.5%। ठीक है। गोल्ड रेट का 2.5% आपको एडिशनली जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, यही इसका एम है। दूसरा न्यूज दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इशुएंस जो हुआ है, तो टोटल क्रेडिट कार्ड जो है इशू हुआ है आपका 116.6 मिलियन। ठीक है। तो ये डाटा भी किसने पब्लिश किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और जो पिछले साल के मुकाबले 6.75% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। अगर हम टॉप इशुअर की बात करें तो पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, दूसरे नंबर पे हमारा आईसीआईसीआई बैंक है, और तीसरे नंबर पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर अमाउंट की बात करें तो टोटल आपका हो गया 1.94 लाख करोड़। ठीक है। यानी टोटल जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है इसका कितना अमाउंट होगा दोस्तों? 1.94 लाख करोड़। तीसरा हम आते हैं लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के ऊपर। ठीक है, एलआरएस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा पब्लिश किया है, और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये जो डाटा है ये पब्लिश किया गया है। इसमें दोस्तों आउटवर्ड रिमिटेंस जो है इसमें 6.92 मिलियन का हुआ है इन टोटल, और जिसका 0.5% का इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले हमें देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले यानी पिछले साल Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले 0.5% का डाटा जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो भारतीय ने पैसा स्पेंड किया है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेवल के ऊपर है, जो 3.9 बिलियन है। दूसरी चीज जो है बेटा ओवरसीज एजुकेशन के ऊपर है, जो हमारा 452.1 मिलियन का है। और तीसरा चीज जो है बेटा हमारा क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर, जो बाहर में रहते हैं वो क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर जो स्पेंडिंग हुआ है वो हमारा 983.5 मिलियन का हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप ये न्यूज जो है बहुत ही कम टाइम में आपको आरबीआई न्यूज याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर आप बोलते हो, अगर आपकी डिमांड आता है तो। थैंक यू।